नमस्कार साथियों, नाना क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार ये क्लास आपको दी जा रही है और आज अपने पढ़ेंगे 14 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय और साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवाइज अपने करेंगे। डेली आपको अब से इस क्लास का टाइम रहेगा शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे आपको ये कंटिन्यू क्लास है मिलती रहेगी। तो प्रताप क्लासेस पर आपको मिलती है डेली इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास, और इसके अलावा नानक क्लासेस पर आपको मिलती है राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। तो दोनों क्लासों को मिलाकर मैं यहाँ पर आपको शाम को 5 बजे इस नानक क्लासेस शिव सर चैनल पर आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा, ताकि आपका करंट अफेयर्स का जो डर है, जो आपको कठिन लगता है, तो यहाँ पे आपको इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि इससे आपके लिए मेहनत और निरंतरता आपको बनाए रखनी पड़ेगी, तभी आपको ये करंट यहाँ पे सरल लगेगा। तो आज अपनी 14 सितंबर 2024 करंट अफेयर्स की बात करेंगे और रिवीजन क्लास आपको मिलेगी शाम को डेली आपको 5 बजे। क्लास पढ़ के अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से नानक क्लासेस शिव सर के साथ देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। देखिए, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस राज्य से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज तय से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सबसे पहले हम राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उनको अपने रिवाइज करेंगे, इसके बाद में अपने राजस्थान करंट अफेयर्स है पढ़ेंगे। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस राज्य से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज तय से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये किया है उड़ीसा के चांदीपुर से। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर। क्या? उड़ीसा के चांदीपुर शहर से इसका सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। हाल में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है? अल नजाह, कल मैंने आपको बताया था ईस्टर्न ब्रिज, वो था उसका 7वां संस्करण, और यहाँ पे है अल नजाह, इसकी शुरुआत हो चुकी है 5वें संस्करण की। ये भी किसके बीच है? भारत और ओमान के बीच। कहाँ पर ये हो रहा है? ओमान के अंदर ही चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पर चल रहा है ये? ओमान के अंदर ही चल रहा है। कौन सा है? अल नजाह। इसका जो पिछला संस्करण है ना, वो अपने राजस्थान की बीकानेर के अंदर है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था पिछला संस्करण, ठीक है। और अभी महाजन बीकानेर में कौन सा अभ्यास चल रहा है? वो है भारत और यूएसए के बीच में चल रहा है युद्धाभ्यास, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। हाल में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया? तो ये किया है ब्रिटेन के सहयोग से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज की शुरुआत की है। बस मेन मुख्य आपको पॉइंट इतना ही ध्यान में रखना है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया? लगा लो इसको स्टार, पक्का ही टपकेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो अंडमान निकोबार के अंदर जो मुख्य द्वीप हैं, पिछली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर 21 द्वीपों के नाम है वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जो है रखने की घोषणा की गई थी, और वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब ये जाहिर सी बात है ये भी टपकेगा एग्जाम में। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया? अब इसको नाम जानेंगे श्री विजयपुरम। किस नाम से? अब इनको श्री विजयपुरम के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले तिरंगा, देश के लिए सबसे पहले तिरंगा फहराया गया। हाल में पीएम मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली के अंदर कहाँ पर है? भारत मंडपम, नाम सुना होगा आपने, नई दिल्ली के अंदर है भारत मंडपम, मंडपम, भारत मंडपम। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? नवंबर 2024 के अंदर आयोजित होगा कौन सा? यूरोपीय
हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया? तो वो किया है अपने देश भारत को। ध्यान रखना, किसको किया है? अपने देश से भारत को। आपको रिवाइज करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो की शुरुआत कहाँ की है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 12 सितंबर को 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत कहाँ पर, शुभारंभ कहाँ पर किया है? जोधपुर के अंदर, क्योंकि जोधपुर में अभी तरंग शक्ति अभ्यास है, उसका समापन हुआ है। कौन सा है? तरंग शक्ति जो अभ्यास है ना, उसका समापन हुआ है। उसी के समापन पर ये डिफेंस एविएशन एक्सपो की शुरुआत की गई। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया? हाल ही में किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया? किसको किया गया? अल्जीरिया को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? अल्जीरिया को किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? पहली निजी स्पेस वॉक। अब निजी का मतलब प्राइवेट है, क्या है? स्पेस वॉक का मतलब स्पेस के अंदर वॉक, यानी कि पैदल वॉक करने के लिए पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये है एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स के द्वारा। कौन सी? स्पेस एक्स के द्वारा, एलन मस्क के उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसके अंदर 4 जो है अंतरिक्ष यात्री है वो इसके अंदर गए हैं। हाल ही में पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स यानी कि PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बन गया? तो वो बन चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बन गया? अब इतना हो सकता है गहराई से क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है। अब अपने चलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की तरफ। राजस्थान में पार्वती, काली सिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के तहत कितने बांधों को जोड़ा जाएगा? राजस्थान में पार्वती, काली सिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के तहत कितने बांधों को जोड़ा जाएगा? ये चल रहा है 21 जिलों के अंदर। 21 जिलों के तहत अब 158 बांधों को जोड़ा जाएगा। कितने? 158। पहले ये थे 90 बांधों, पहले 90 बांध थे, लेकिन अब 158 जो है बांध है इस पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के तहत 158 बांधों को यहाँ पर पार्वती, काली सिंध से जोड़ा जाएगा। तो कहाँ पर कितने जिले हैं? 21 जिलों के तहत। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में कितने पौधे लगाए जाएंगे? हरियालो राजस्थान, तो हरियालो राजस्थान के तहत है आगामी 5 वर्षों में कितने पौधे लगाए जाएंगे? कितने पौधे लगाए जाएंगे? ये देखो आपके सामने, तो 50 करोड़ लगाए जाएंगे। 50 करोड़ आगामी 5 वर्षों में लगाए जाएंगे। इसके अलावा दैनिक भास्कर समूह द्वारा आपको याद रखना है कि 2 अगस्त 2024 से एक पेड़ एक जिंदगी नाम अभियान शुरू किया था ना दैनिक भास्कर द्वारा। कौन सा है? एक पेड़ एक जिंदगी। एक पेड़ एक जिंदगी की शुरुआत हुई थी 2 अगस्त को। 2 अगस्त को दैनिक भास्कर के द्वारा इसमें शुरुआत की गई थी। और अब ये आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन लद्दाख मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पवन डाका का संबंध किस जिले से है? दुनिया की सबसे ऊंची है अल्ट्रा मैराथन लद्दाख मैराथन है, और इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था पवन डाका ने। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इसका संबंध है सीकर जिले से। क्या है? किस जिले से इनका संबंध है? सीकर जिले से। और आपको याद रखना है ओवरऑल रैंक इनकी रही थी 15वीं। कौन सी? ओवरऑल जो रैंक है ना इनकी, वो रही थी 15वीं रैंक रही थी। ठीक है। चेन्नई में आयोजित साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? चेन्नई के अंदर आयोजित हुई है, ध्यान रखना, साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वहाँ के हैं जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी। इन्होंने किस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने जीता है शॉर्ट पुट के अंदर। किसके अंदर है? शॉर्ट पुट के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इनकी गोला फेंक स्पर्धा में 19.19 मीटर का
कितना है 19 मीटर का इन्होंने गोला फेंक कर शॉर्ट पुट में पदक जीता है। भारतीय वायुसेना के पहले स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A की तैनाती देश में पहली बार किस सैन्य एयरबेस पर होगी? बड़ा गजब का है। तो भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है तेजस मार्क 1। ध्यान रखना, इसकी तैनाती देश में पहली बार किस सैन्य एयरबेस पर होगी? तो ये होगी नाल बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर होगी? नाल बीकानेर में। राजस्थान सरकार की हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार की हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। क्या है? कई बार इस प्रकार की क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, हालांकि तो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राजस्थान सरकार की हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमने राजस्थान करंट पढ़ लिया। अब आपके लिए देखो यस्टरडे डोज क्या थी, ये साथ साथ में रिवाइज करना है, अपने जीके भी साथ साथ में कवर करते जाना है। अब साथ में देखो इंडिया वर्ल्ड का करंट कवर हो जाएगा और साथ में राजस्थान करंट भी आपको दोबारा रिवाइज हो रहा है। इसलिए मैंने ये मुहिम आपके लिए डेली आपको शाम को 5 बजे क्लास मिलती रहेगी इसकी। चित्रकार नानक राम, रामनाथ और जोशी स्वयं राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से। नानक राम है, रामनाथ है और जोशी स्वयंराम किस शैली से है? किशनगढ़। अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? तो परमार राजवंश द्वारा। अर्थुना के जो मंडलेश्वर मंदिर है उसका निर्माण है परमार राजवंश के द्वारा करवाया गया। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? ये थी अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। अहमदाबाद की सूबेदार थे महमूद बेग, उनकी पुत्री है गिंदोली। ठीक है, गिंदोली। और ये गणगौर पर्व पर गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? बुरेलाल ब्याह। कौन था? बुरेलाल ब्याह। और बगल बंडी क्या है? बगल बंडी है पुरुषों का ऊपरी वस्त्र। ध्यान रखना, भी शॉर्टकट में नाम आ सकता है, पूछा जा सकता है। बगल बंडी क्या है? तो पुरुषों का ऊपरी वस्त्र। ये आजकल इस प्रकार आते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा पूछे गए हैं। तो काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों रचना किस शासक के काल में हुई थी? जयवंश महाकाव्यम का लेखक कौन है? वपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तेजा जी के माता पिता का नाम क्या था? अकबर द्वारा दिसंबर 1583 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। आप कमेंट में आप जरूर बताएं मुझे कि आपको किस प्रकार क्लास लग रही है, अच्छी लग रही है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और अपना तो डेली आपको करंट की क्लास मिलती है ना इंडिया वर्ल्ड की, और प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है RS की, स्पेशल RS की है। 100 रुपये के अंदर आपको 1 साल तक करंट मिलेगा इंडिया वर्ल्ड का स्पेशल। ठीक है, साथ में PDF भी मिलेगी। और इसके अलावा वार्षिक करंट की है, डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट मिलता है इसके अंदर डेली वीकली मंथली सब आपको, साथ में PDF भी मिलती है मंथली, जिसमें आप प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से ध्यान कर सकते हो। इसके अलावा CAT की टेस्ट सीरीज चल रही है अपने ऐप के अंदर। के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे और इसके अंदर 8 टेस्ट अपलोड हो गया। 8 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। 100 रुपये के अंदर आप ले सकते हो। ठीक है, 100 रुपये के अंदर CAT की टेस्ट सीरीज, अपनी कोई भी टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेज ऐप में, वो मात्र आपको 100 रुपये के अंदर मिलेगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की भारत राजस्थान करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आप सारी टेस्ट सीरीज देख सकते हो भी कौन कौन सी हमें टेस्ट सीरीज लेनी है, कौन कौन सी चल रही है। ठीक है, ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की रिवाइज क्लास। बस आप कंटिन्यू देखते रहना बढ़िया तरीके से, और रोज आपको शाम को ये 5 बजे क्लास मिलती रहेगी। और संडे के दिन आपको वीकली क्लास का भी रिवाइज मिलेगा। यहाँ पे वीकली क्लास का भी रिवीजन अपने करेंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।